अगर एक शब्द में कहा जाए तो अभी आप जो ये स्क्रीन पर अंधेरा देख रहे हैं वही शिवलिंग है। लेकिन आज तक हमेशा से जिस शिवलिंग की हम पूजा करते आ रहे हैं, जिसको हम शिव जी से जोड़कर देखते आ रहे हैं, हमने कभी उसके बारे में विशेष तौर पर जानने का प्रयास ही नहीं किया कि जब सभी ईश्वर के अवतार मनुष्य रूप में है तो शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि शिवलिंग क्या है और कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका आकार ऐसा क्यों है और इसके किन भागों को किस रूप में देखा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप शिवलिंग को अच्छी तरह से जान सको और अगर आपसे कोई इसके बारे में सवाल करे तो आप उसे बहुत कुछ बता सको। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही सनातनी अपडेट के लिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा वरना आप बाद में भूल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिवलिंग क्या है। हमारे सनातन धर्म में कई तरह के ईश्वरों को मानने की परंपरा है, लेकिन सर्वोच्च ईश्वर के रूप में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश की पूजा की जाती है। और अगर इसमें भी देखा जाए तो भगवान विष्णु और भगवान शिव को सर्वोच्च ईश्वर या एक ही ईश्वर माना गया है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनहार और शिव को विनाशक के तौर पर देखा जाता है। अगर हम विस्तार से देखें और इसे समझने का प्रयास करें तो जो विनाश कर रहा है वही निर्माण भी करता है। वह इसलिए क्योंकि जहाँ कहीं भी निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं उसके बराबर तत्वों का विनाश करना आवश्यक होगा। यह ब्रह्मांड भी इसी का ही सूचक है जो अथाह व अनंत है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह इसी ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा अंग है। ये ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है जो एक समान चारों दिशाओं में ही नहीं बल्कि ऊपर और नीचे भी फैल रहा है, अर्थात अंडाकार में। शिवलिंग भी इसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग का जो आकार है वह ब्रह्मांड के फैलने और उसके रूप का ही प्रतिबिंब है। इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का ही वास होता है। इसे बेहतर तरीके से आप शिवलिंग के 3 भागों के बारे में जानकर समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग का कौन सा भाग किस रूप में देखा जाता है और क्यों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवलिंग के निचले भाग के बारे में। शिवलिंग के 3 भागों में सबसे पहले उसका निचला भाग आता है जो भूमिगत होता है, अर्थात भूमि के अंदर दबा हुआ होता है। इस भाग को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह भाग ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता है और रचना बीज के माध्यम से होती है जो किसी भी चीज की नींव होती है। इस कारण शिवलिंग में सबसे निचला स्थान भगवान ब्रह्मा को दिया गया है। शिवलिंग का मध्य भाग जिस पर ऊपर का भाग टिका होता है वह समतल भाग मध्य भाग होता है जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। यह शिवलिंग के ऊपरी भाग अर्थात अंडाकार भाग को अपने ऊपर स्थान देता है, अर्थात ऊपर वाला भाग ही इस पर टिका होता है। इस समतल भाग का प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु कर रहे होते हैं जिन्हें हम सृष्टि के पालनहार के रूप में जानते हैं। वे ही हमारे द्वारा चढ़ाई गई हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं और वहीं से ही सब बाहर निकल भी जाता है। अब हम जानते हैं शिवलिंग के ऊपरी भाग को। यह शिवलिंग का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसकी हम सभी पूजा करते हैं। यह अंडाकार या ओवल के रूप में होता है और इसे ही हम मुख्य शिवलिंग मानते हैं। जो कुछ भी चढ़ाया जाता है या शिवलिंग के जिस भाग की पूजा की जाती है वह यही भाग होता है। यह शिव का प्रतीक होता है जो ब्रह्मांड के अनादि अनंत को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, वह अथाह और अनंत है, वह यूं ही फैलता जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकता। तो हमने शिवलिंग क्या है और इसके बारे में जान लिया है। शिव को हर जगह व्याप्त माना जाता है क्योंकि वही अंधकार है। अब हम सभी अंधेरे से डरते तो हैं लेकिन वही सत्य है। अंधकार का हर जगह व्याप्त है। प्रकाश तो हमें सूर्य से मिल रहा है, सूर्यास्त होते ही हमें ब्रह्मांड में फैला अथाह अंधेरा घेर लेता है और वही शिव है। ऐसे में शिवलिंग के माध्यम से ब्रह्मांड के स्वरूप का चित्रण किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर शिवलिंग का निर्माण हुआ कैसे, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। शिवलिंग के निर्माण की कथा पुराणों में देखने को मिलती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच विवाद हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करने लगते हैं। इसी बीच आकाश में एक बहुत ही बड़ी रोशनी उत्पन्न होती है जिसे आलिंगन कहा गया था। भगवान शिव दोनों को ही ऊपर व नीचे का अंत ढूंढने के लिए भेज देते हैं। ये आकृति शिवलिंग के समान ही थी जो ब्रह्मांड का परिसूचक थी और इसी समय से शिवलिंग के चित्रण का आरंभ हो गया था जिसे भगवान शिव के द्वारा ही शुरू किया गया था। आखिर में भगवान विष्णु हार मानते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वहीं पर भगवान ब्रह्मा झूठ बोल देते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें अंत का पता चल गया है। इस पर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित होते हैं और उन्हें ये श्राप देते हैं कि भगवान विष्णु की मेरे समान तो पूजा की जाएगी लेकिन वहीं पर भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। तो ये है शिवलिंग के निर्माण की कथा जिसमें भगवान शिव ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को अपने निराकार स्वरूप
रूप से परिचित करवाया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग चौकोर, गोलाकार या किसी अन्य आकार में ना होकर अंडाकार में ही क्यों बना हुआ है? तो इसका स्पष्ट सीधा है, ब्रह्मांड का इसी तरह से फैलना या इसी रूप में होना। यदि आप आज के समय में वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड के बनाए गए चित्रों का रूप देखोगे तो वह आपको अंडाकार के ही रूप में दिखाई देगा। और जो चीज आज के समय में वैज्ञानिकों ने बताई है वह हमारे धर्म में सदियों पहले ही बता दी गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं शिवलिंग का एक रूप ही है। चूंकि शिवलिंग ब्रह्मांड का ही प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, इसलिए उसे हमेशा अंडाकार रूप में ही बनाया जाता है और वहीं पर उसके निचले धरातल को विष्णु को समर्पित किया गया है, जबकि भूमिगत वाला भाग ब्रह्मा जी को समर्पित है। इतना कुछ जानने के बाद चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग का नाम पड़ा कैसे। इसके लिए आपको शिवलिंग शब्द को ही समझना होगा। शिवलिंग संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, शिव और लिंग। यहाँ शिव का अर्थ भगवान शिव से है, तो वहीं लिंग का अर्थ प्रतीक या चिन्ह से होता है। बहुत लोग लिंग का अलग अर्थ निकालते हैं क्योंकि हिंदी भाषा में लिंग को पुरुष गुप्तांग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लिंग का तात्पर्य प्रतीक या चिन्ह से है। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व तो भगवान शिव ही करते हैं और वही देवों के देव महादेव हैं। उनका कोई भी आदि और अंत नहीं है और वही विनाशक और वही निर्माण करता भी है। ऐसे में ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में बनाई गई इस आकृति को भी शिवलिंग का नाम दिया गया, अर्थात शिव जी का प्रतीक या चिन्ह। चलिए अब जानते हैं शिवलिंग के रहस्य को। हम पृथ्वी वासियों के लिए शिवलिंग किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि हम कभी भी शिव को पूर्ण रूप में जान ही नहीं सकते। हम आपको इस उदाहरण से समझा देते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे हम स्वर्ग या नरक में स्थान देते हैं। वहीं यदि कोई बहुत ही पुण्य आत्मा होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात विष्णु लोक में स्थान मिल जाता है। लेकिन शिव लोक में स्थान पाना संभव ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि शिव को पूर्ण रूप में समझना, पा लेना किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। शिव इस ब्रह्मांड में फैला अथाह अंधकार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यही शिवलिंग के रहस्य कहे जाते हैं और इसे ही शिवलिंग का रहस्य कहा जा सकता है, जिन्हें हम शब्दों में न तो समेट सकते हैं और न ही उनकी व्याख्या कर सकते हैं। शिव ही मृत्यु है तो मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। शिव ही अंधकार है लेकिन अंधकार ही प्रकाश का कारण भी है। शिव निराकार है और निराकार में ही आकार का रूप लेते हैं। और इस तरह से शिवलिंग के एक नहीं बल्कि हजारों रहस्य हैं। अक्सर ये होता है कि हम कई जगह शिवलिंग को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि शिवलिंग किस तरह से और कितने प्रकार के हो सकते हैं, ताकि आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए और ना ही आपको भ्रमित कर पाए। ऐसे में शिवलिंग के प्रकारों को कई रूप में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी बनावट, स्थापित करने की जगह इत्यादि कई कारकों पर निर्भर करता है। बनावट के आधार पर शिवलिंग किस तरह से बनाया गया है, उस आधार पर इन्हें भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पत्थर से बने शिवलिंग अलग होते हैं, तो वहीं मिट्टी से बने शिवलिंग अलग होते हैं। इसी तरह कुछ प्रसिद्ध शिवलिंग के नाम पारस शिवलिंग व स्फटिक शिवलिंग। इसके अलावा भिन्न भिन्न धातुओं या फूल से भी शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है। स्थापित होने की जगह के आधार पर शिवलिंग जहाँ स्थापित होता है या बनता है, उसके आधार पर भी इनमें भेद किया जा सकता है। इसमें मुख्य तौर पर ज्योतिर्लिंग व स्वयंभू शिवलिंग आते हैं। ज्योतिर्लिंग कुल 12 हैं, जिन्हें बहुत पहले महान ऋषियों व ईश्वर देवताओं के मानवीय रूपों के द्वारा स्थापित किया गया था, जैसे कि सोमनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम इत्यादि। वहीं स्वयंभू शिवलिंग वह है जो अपने आप बनता है या बना हुआ होता है, जैसे कि अमरनाथ, श्रीखंड महादेव इत्यादि। तो इस तरह से हमने शिवलिंग के बारे में बहुत सारी बातें जान ली जो हमें अवश्य पता होना चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि शिवलिंग क्या है, लेकिन इसको पूरी तरह से समझ पाना और इसकी पूरी तरह से व्याख्या कर पाना ये हमारे वश में नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को अपने परिवार तक, अपने मित्र तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी शिवलिंग के बारे में जान सके और अगर उनसे या फिर आपसे कोई शिवलिंग के बारे में पूछे तो आप उन्हें बहुत कुछ बता सकें। तो प्रेम से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही सनातनी अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।